लोग आपको बोलते होंगे आप कम खाते हो, कम बोलते हो, सब कम कम कम। लोगों ने सिर्फ आपके कमी के बारे में आपके साथ बात किया होगा, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, आज मैं बात करने वाला हूँ ज्यादा के बारे में। अगर आप ज्यादा करते हैं तो क्या होगा, अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो क्या होगा। परमेश्वर ने लिमिट सेट किया है, हमें लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आपने कई बार ऐसे परिस्थिति का सामना किया होगा कि जब लोग आपको बोलते हैं कि आप कम क्यों खाते हो, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत कम खाते हो। कई बार मैंने सामना किया है ऐसी परिस्थिति का, जिस परिस्थिति में लोगों ने मुझे बोला आप बहुत कम बोलते हो, आप भी बोलो ना, आप भी कुछ बोलो ना, आप बोलते क्यों नहीं हो, आप इतना कम क्यों खाते हो। हमेशा मैंने लोगों से इस बात को पाया है कि लोग परमेश्वर के अजीजों हमसे ज्यादा करवाना चाहते हैं। आप बहुत कमजोर हो, आप बहुत कम काम करते हो, आप सब कुछ कम कर रहे हो, आप बहुत कम देते हो। परमेश्वर के अजीजों, हमने हमेशा कम के बारे में सुना होगा और कई बार हमें सुन सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई में मैं कम बोलता हूँ, वाकई में मैं कम खाता हूँ, वाकई में मैं शायद कम हाँकता हूँ, शायद मैं घोषणाएं उतना नहीं करता, शायद मैं प्रार्थनाएं उतना नहीं करता, शायद मैं वचन उतना नहीं पढ़ता, क्योंकि हमने ज़्यादातर कम के बारे में सुना है। क्या कभी आपने ज़्यादा के बारे में सुना है? आप इतना ज़्यादा बाइबल क्यों पढ़ते हो, आप इतना ज़्यादा प्रार्थना क्यों करते हो, आप इतना ज़्यादा उपवास क्यों करते हो, आप इतना बोलते क्यों हो, आप इतना खाते क्यों हो। लोग बहुत कम इस विषय के बारे में बोलते हैं। हाँ, कई बार कई क्षेत्र में इस विषय के बारे में बात किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम कम के बारे में सुनते हैं। ज़्यादातर लोगों का कंप्लेंट मेरे से यही है, आप इतना कम क्यों बोलते हो। परमेश्वर के अजीजों, मुझे उतना ज़्यादा लोगों के साथ बोलना पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को पसंद नहीं करता, मुझे कम बोलना पसंद है और मैं कम बोलता हूँ। प्रचार के टाइम में ही मैं इतना बोलता हूँ, उसके अलावा मैं उतना ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता। नए लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। कई बार बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते, मैं सुनने का काम करता हूँ और बहुत से लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छा सुनते हैं, आप बहुत अच्छे लिसनर हैं। अगर हम परमेश्वर के अजीजों बोलते हैं तो उसी जगह में हमें सुनना भी चाहिए। हर एक काम के लिए परमेश्वर ने लिमिट सेट किया है। आप समझिए इस बात को। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप कम बोलते हो, इस बात को लेकर आप डिप्रेशन में मत चले जाइए। आप इस बात को विचार मत कीजिए परमेश्वर के अजीजों कि मैं इतना कम बोलता हूँ, मैं इतना कम खाता हूँ। आपकी ज़रूरत के अनुसार आप काम कीजिए। मान लीजिए आप खाते हैं 2 फुलके, 2 रोटी आप खाने वाले हैं, आपका पेट 2 रोटी का है। उसकी जगह में अगर आप 4 रोटी आप अपने पेट में डालेंगे, तकलीफ आपको होगी, नुकसान आपका होगा। खाना आपने पेट भरने के लिए खाया था, लेकिन अब उस खाने की वजह से आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। शायद कई दिन तक आप बीमार रह सकते हैं। इन दिनों में क्या हो रहा है, कुछ समझ रहे हैं आप आपके आसपास देखकर कि क्या हो रहा है? आप आत्मिक है तो आप इतना ज्यादा आत्मिक बन रहे हैं, आपको संभाला नहीं जा रहा है। आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है तो इतना ज्यादा उतर रहा है, संभाले नहीं संभल रहे हैं आप। लोगों को संभाले नहीं संभाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा चाहिए, ज्यादा एनॉइंटिंग चाहिए। आप उतना एनॉइंटिंग क्यों नहीं मांगते हैं जितना आपकी जरूरत है? शायद इतने दिनों में, परमेश्वर के अजीजों, इतने सालों में लोगों ने सिर्फ आपके साथ इस विषय को लेकर बात किया होगा कि आपके जीवन में ये कम है, वो कम है, ऐसा कम है, वैसा कम है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं, आपके जीवन में ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप हर एक काम में ज्यादा मत रहिए, क्योंकि ज्यादा नुकसानदेह है। कम से तो कई बार काम भी चला सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो गया तो तकलीफ देह हो जाएगा। जहां कम है वहां पे थोड़ा और ऐड किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा हो गया तो फेंकने का कारण बन जाता है।
मान लीजिए आप एक बहुत ही अच्छा पकवान बना रहे हैं, लजीजदार पकवान बन रहा है और आप सोच रहे हैं कि अब मैं काफी समय के इंतजार के बाद, मेहनत के बाद मैं लजीज पकवान खाने वाला हूं। हमारे परिवार के सदस्य लजीज पकवान के जरिए अपने पेट को भरने वाले हैं। उसी जगह में आपको पता चलता है कि जरूरत से ज्यादा उसमें नमक डल गया है, वो पकवान खाने लायक नहीं है। आपने ज्यादा ही उसे पका दिया, जल गया है, वो पकवान खाने लायक नहीं है। दोनों ही परिस्थिति में आप उस पकवान को नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ज्यादा हो गया ना। जितना आपने पकाना था उतना आपने नहीं पकाया, आपने एक्स्ट्रा पका दिया। आप भूल गए, सब्जी चढ़ाकर भूल गए, पकवान बनाते हुए लजीज पकवान आग के ऊपर रखकर आप भूल गए। अब वो पकवान जल चुका है, खाने लायक नहीं है। आपने ध्यान नहीं दिया नमक कितना डालना चाहिए, आपने ज्यादा नमक डाल दिया। परमेश्वर के अजीजों, पकवान ज्यादा नमकीन हो गया, अब खाने लायक नहीं है। उसमें से नमक निकाला जा सकता है क्या? नमक को निकाला जा सकता है उसमें से? प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूं मैं, बताइए मुझे, नमक निकाला जा सकता है क्या? नहीं निकाला जा सकता। अब उस सब्जी का, उस पकवान का, लजीजदार खाने का कुछ नहीं किया जा सकता है, अब फेंकना पड़ेगा आपको। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं प्रभु में, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, कहीं आप लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं ज्यादा कमाने के चक्कर में। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, पढ़ने के चक्कर में परमेश्वर को भूल गए आप। मैं हर एक एज ग्रुप को आज मैं लूंगा, परमेश्वर के अजीजों, हर एक एज ग्रुप को मैं आज आपके बीच में रखूंगा, आपके सामने रखूंगा, आपके सामने लाऊंगा। चाहे वो बुजुर्ग है, जवान है, शादीशुदा है, मर्द है, परमेश्वर के अजीजों, स्त्री है, सभी को मैं आज यहां पर मैं रखने वाला हूं। युवा है, सभी को मैं रखने वाला हूं। ज्यादा आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज तक शायद आपने कम 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 के बारे में सुना होगा, आपको लगता होगा मैं हर एक चीज कम करता हूं, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो आपके जीवन में ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, वो अच्छा नहीं है आपके लिए। मोटिवेशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है और ये प्रचार भी है। तीनों ही चीज मिलाकर आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इसलिए बहुत से एग्जाम्पल्स को मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, अलग अलग उदाहरणों के जरिए मैं आज प्रभु के वचन को रखने वाला हूं। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप समझ जाएंगे ना आज के प्रचार को, आज के इस स्पीच को, आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है परमेश्वर के अजीजों। सो समझने की कोशिश कीजिए। आसपास जो हो रहा है उन बातों को देखकर मजाक उड़ाने से अच्छा है कि हम समझे क्यों हो रहा है। अगर मेरे सामने एक भाई एक्सेसिव कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा दिखा रहा है, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक बात का एक लिमिट सेट किया है ना। 80 के बाद आपका लाइफ ऑलमोस्ट ना के बराबर, राइट? 60 के बाद बुढ़ापा आ जाता है, लिमिट सेट किया है। आपके जवानी का लिमिट है, परमेश्वर के अजीजों, उसके बाद मिड एज का लिमिट है, उसके बाद बुढ़ापे का लिमिट है। उस एज लिमिट के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो एज होते होते ही हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। समय अगर हमारे हाथ से बीत गया, समय अगर हमारे हाथ से निकल गया, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर ने जो लिमिट ठहराया है, उस लिमिट को अगर हम क्रॉस करते हैं तो नुकसान हमारा है। अगर आप कम हैं, आप कम बोलते हैं, कम खाते हैं, कम पीते हैं, तो थोड़ा और ऐड किया जा सकता है। लेकिन एक्सेसिव अगर है, ज्यादा अगर है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मान लीजिए एक भाई एक बहन प्रार्थना में कमजोर है, तो उन्हें बढ़ाया जा सकता है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए हैं उनको नहीं घटाया जा सकता, वो अब बिगड़ने के कगार में है। आपको डॉक्टर ने बोला है कि आप 6 गिलास पानी पीना है। 6 गिलास पानी में या 7 गिलास या 8 गिलास पानी में आपका जो शरीर का ज़रूरत है वो पूरा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आप 25 गिलास पानी पी रहे हैं,
बहुत से लोगों ने किया है इस काम को। 25 गिलास 30 गिलास पानी पिया है, 10-10 15-15 लीटर पानी पिया है। वैसे 6 लीटर पानी पीना है करके डॉक्टर बोलते हैं। कौन पीता है 6 लीटर? कोई नहीं पीता है, लिमिटेड ही लोग पानी पीते हैं। लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर के अजीजों अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए पानी पिया, वो साफ हो गए, इस संसार से साफ हो गए, चले गए। डॉक्टर ने बोला आपने इतना ज्यादा पानी क्यों पिया? आपने तो अपना किडनी खराब कर दिया है। आपका किडनी मैक्सिमम 6-7 लीटर पानी को झेल सकता है एक दिन में। आपने इतना ज्यादा पानी पिया और इतने टाइम से आप पी रहे हैं, अब आपका किडनी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, किडनी खराब हो गया। पानी जिंदा रहने के लिए पिया जाता है या किडनी को खराब करने के लिए पिया जाता है? एक्सेसिव कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है एक्सेसिव। परमेश्वर के अजीजों, सुनिए इस बात को। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना कीजिए। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना एक्सेसिव हो रही है, आपका जो प्रार्थना है वो नॉर्मल व्यक्ति से आपको एक अलग व्यक्ति बना रहा है, डिफरेंट व्यक्ति बना रहा है, सो प्रॉब्लम है वहां प्रॉब्लम है। आप प्रार्थना में हैं तो आप हमेशा चारों तरफ क्या देख रहे हैं? हर एक बातें आपके लिए आत्मिक है। आपकी पत्नी है, शायद आपका पति है, शायद आपका परिवार है, उनको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है। सो अगर आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, आपका परिवार आपसे छूट जाएगा। बहुत सी पत्नियां पतियों को इसलिए छोड़ देती है कि वो बहुत ज्यादा आत्मिक है। सुनिए इस बात को, आपकी शादी टूटने का परमेश्वर के अजीजों कारण यही है। आप इतने ज्यादा आत्मिक बन गए, आपने पति को टाइम नहीं दिया। आप इतने ज्यादा आत्मिक बन गए, आपने पत्नी को टाइम नहीं दिया। आप दोनों ही इतने आत्मिक बन गए, आपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, बच्चे बिगड़ गए। पूरी जिंदगी रोने से क्या बच्चे वापस आएंगे? लिमिट क्रॉस कर दिया ना आपने। आपका जो लिमिट सेट किया गया था, उस लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया। जबकि परमेश्वर के अजीजों वचन में लिखा है, अगर आप अपने परिवार का प्रबंध ना कर पाए तो आप बाकी लोगों को क्या करेंगे? आप कलीसिया का कैसे प्रबंध करेंगे? आप बहुत सी बीवियां पतियों को छोड़कर भाग रही है। क्यों? नहीं मिल रहा है उन्हें पति का टाइम नहीं मिल रहा है, पत्नी का टाइम नहीं मिल रहा है। क्या होगा ऐसे? आपका परिवार अच्छा होगा? आपका परिवार अच्छा होगा? मुझे बताइए परमेश्वर के अजीजों, डाइवोर्सेस क्यों होते हैं? क्यों लोग एक दूसरे को डाइवोर्स देते हैं? क्या परमेश्वर डाइवोर्स पसंद करता है? क्या वचन में डाइवोर्स के बारे में लिखा है कि तुम डाइवोर्स ले सकते हो? बल्कि परमेश्वर के अजीजों वचन में यह लिखा है, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप तलाक देते हैं तो आप बेविचार कर रहे हैं। आप ये लिखा है। आप क्यों तलाक दे रहे हैं? आप अपनी पत्नी को क्यों तलाक दे रहे हैं? आप अपने पति को क्यों तलाक दे रहे हैं? क्या कारण है तलाक देने का? उस कारण को समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप टाइम नहीं दे पा रहे, प्रेम नहीं है आपके बीच में, आपके बीच में एकता नहीं है, आपके बीच में परमेश्वर के अजीजों वो सूझबूझ नहीं है। इसीलिए आप अलग हो रहे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आत्मिक बन गए। आप समझ रहे हैं? मैं आज परमेश्वर के अजीजों हर एक एक्सेसिव लेवल को आपके बीच में रखूंगा। मतलब बहुत ज्यादा पैमाने में जो आप कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप इतना ज्यादा वचन पढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा आप आध्यात्मिक बन गए हैं, बाकी सब आपके सामने आपको पापी दिख रहे हैं। छी थू लोग ऐसे करने लग जाते जब वो ज्यादा धर्मी बन जाते हैं। अच्छा नहीं है आपके लिए, ज्यादा धार्मिकता भी अच्छा नहीं है। लिमिट में रहना पड़ेगा। लिमिट क्रॉस करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और वो अपने आप को इतना धर्मी दिखाते हैं, इतना धर्मी बनाते हैं कि वो बाकी लोगों के साथ बैठते भी नहीं है। कुछ टाइम पहले मुझे सुनने में आया, मुझे नहीं पता यह कितना सच है ये बात, एक व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा करता है उसको दूसरे एक अन्य जाति व्यक्ति के साथ बैठने के लिए बोला, तो उस व्यक्ति ने सीधा मना कर दिया, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं बैठूंगा। सबके सामने, लोगों के सामने, भीड़ के सामने उस व्यक्ति ने क्या बोला, जो परमेश्वर की सेवा करता है, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं बैठूंगा, ये अन्य जाति है, मुझे इधर बैठना है, मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं बैठूंगा। आप प्रचार अन्य जातियों के बीच में करते हैं और आप अन्य जातियों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, आप उठना नहीं चाहते हैं। आप क्या सिर्फ मसीह लोगों के बीच में चमकना चाहते हैं? जो लोग ऑलरेडी वचन को सुनकर प्रभु को विश्वास कर चुके हैं, उनके बीच में चमक के क्या फायदा? आज हम यही तो कर रहे हैं, कलीसिया के अंदर उछल के कूद के प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई साहब, वही प्रचार आप बाहर जाके करिए, निकल कर करिए, तब आपको पता चलेगा
विश्वासियों के बीच में उछलना बहुत आसान है, क्योंकि सब तालियां बजाएंगे, सब ताली बजाएंगे आपके लिए। अगर आज ही मैं प्रचार कलीसिया के बीच में करूं, सब ताली बजाएंगे, सब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन उनके चीखने चिल्लाने से क्या होगा? परमेश्वर के अजीजों, वो ऑलरेडी विश्वास कर चुके हैं। अब उनके ऊपर है कि वो परमेश्वर के साथ चलेंगे या नहीं। हाँ, वचन देना जरूरी है, लेकिन सिर्फ कलीसिया के अंदर ही रहेंगे और विश्वासी के साथ ही उठेंगे बैठेंगे, तो बाकी लोगों को हम कैसे बचाएंगे? अन्य जातियों में सुसमाचार कैसे लेकर जाएंगे? छुआछूत वाला सिस्टम हो चुका है। आप मत छुइए मुझे। आप प्रार्थना नहीं करते ना, आप मत छुइए। क्या प्रभु यीशु मसीह भी वेश्याओं को ऐसा ही बोलते थे? प्रोस्टिट्यूट्स को ऐसा ही बोलते थे प्रभु यीशु मसीह, दूर हो जा मुझसे? क्या पापियों के बीच उसका उठना बैठना नहीं था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने आया हूं, मैं पापियों को ढूंढने आया हूं, मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूं। लेकिन आज आप इतना प्रार्थना करने वाले बन गए कि आप अपने पति को पसंद नहीं करते। आप कहते कि मेरा पति तो प्रार्थना ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करते और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं। आपका परिवार तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका फैमिली। क्यों? क्योंकि आप अपने पति को टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपने पत्नी को टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है? वचन पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। हर एक चीज का लिमिट है ना, लिमिट सेट किया गया है परमेश्वर के अजीजों। वचन पढ़ना है तो उसका भी लिमिट सेट किया गया है। सुबह से लेकर शाम तक वचन पढ़ेंगे तो खाएंगे क्या आप? मुझे बताइए। इन दिनों में इतना ज्यादा क्रेज, इससे पहले तो मैंने क्रेज नहीं देखा था लोगों के अंदर प्रभु के लिए। कहीं ये फेक क्रेज तो नहीं है, झूठा क्रेज तो नहीं है? इतना ज्यादा क्रेज, उन्हें दिख नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझसे क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन से प्रभु के नाम की निंदा हो रही है? कोई मतलब नहीं है। अन्य भाषा बोलने वाला बोल रहा है, हम और बढ़कर अन्य भाषा बोलेंगे। किसने रोका है आपको? आप बोलिए अन्य भाषा, किसने रोका नहीं है। लेकिन कहीं कुछ ज्यादा ही तो नहीं हो रहा है? समझने की जरूरत है परमेश्वर के अजीजों। लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर अनलिमिटेड है, उसकी आशीष अनलिमिटेड है, लेकिन उसने हमारे लाइफ में हर एक चीज का लिमिट सेट किया है। मैं कुछ उदाहरण देकर परमेश्वर के अजीजों आपको मैं समझाना चाहूंगा। अभी तक अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, प्रभु की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं, कमेंट में लिख दीजिए इस बात को कि मैं लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। मुझे पता चल जाएगा कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। ओके, दूसरा राजा 5 अध्याय 20वें आयत को जब आप पढ़ेंगे, गेहजी के बारे में लिखा है, जो एलीशा ने नहीं लिया वो गेजी लेने के लिए दौड़ रहा था। गेजी नामान के पीछे दौड़ रहा है, क्या लेने के लिए? जो एलीशा ने ठुकरा दिया। एलीशा ने बोला परमेश्वर की चंगाई बिकाऊ नहीं है, लेकिन आप आज ले हैंड के लिए हजारों रुपए दे रहे हैं। आज आप चंगाई के लिए हजारों रुपए दे रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे पैसे देने से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है। आज मैं आपको बता दूं, चंगाई मुफ्त है और घर में बैठकर भी आप विश्वास से प्रभु से चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। मरकुस 11:24 के अनुसार लगातारपन है आपके अंदर। एक दिन प्रार्थना करके आप चंगे हो जाएंगे, आप ऐसा सोचते हैं, और नहीं होते हैं तो ले हैंड के लिए दौड़ते हैं। क्या करेगा वो इंसान जिसके पास आप दौड़ रहे हैं? मैन ऑफ गॉड। बाकी क्या सब जानवर है, वो एक ही व्यक्ति मैन है। क्या आप समझ रहे हैं मैन ऑफ गॉड से परमेश्वर क्या चीज? वाई एक व्यक्ति को बोला जा रहा है कि वो परमेश्वर का बंदा है। हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। आप भी उसी अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी उसी अधिकार को इस्तेमाल कर सकता हूं। हम सबको बेटा और बेटी उसने बनाया है। तो एक व्यक्ति को मैन ऑफ गॉड बोलने का क्या मतलब है? वचन के अनुसार परमेश्वर ने हर एक विश्वास करने वाले को अधिकार दिया है। सिर्फ एक व्यक्ति को स्टार बनाने के लिए, एक व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाने के लिए नहीं बोला है। मैन ऑफ गॉड के पीछे लोग भाग रहे हैं। यीशु के पीछे भागिए, यीशु के पीछे भागिए, यीशु को अनुसरण कीजिए, किसी मैन ऑफ गॉड को नहीं। हालेलुया।
यीशु को अनुसरण करेंगे तो स्वर्ग तक पहुंचेंगे, मैन ऑफ गॉड को अनुसरण करेंगे तो अगर वो मैन ऑफ गॉड नरक में पहुंचेगा तो आप भी नरक में पहुंचेंगे। जैसा गुरु वैसा ही चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, ऐसा भी हो सकता है। बहुत से लोग इन दिनों में ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है। मैं यहां पर किसी को दोष देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं बस आपके साथ प्रभु के वचन को बांटना चाहता हूं, आपको आगाह करना चाहता हूं। हमारे प्रिय मसीही भाई और बहन, मैं बस आपको आगाह करना चाहता हूं। मैं एक बहुत बड़ा प्रचारक नहीं हूं, सो कॉल्ड प्रचारक नहीं, और ना ही मैं बनना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा प्रभु का दास हूं, और जो कुछ प्रभु मुझे देते हैं, जो वचन मेरे पास पहुंचता है, वही मैं आपके साथ साझा करता हूं। अच्छा लगता है तो एक्सेप्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो बहुत सारे मैन ऑफ गॉड हैं, उनका आप सुनिए, शायद उनके मैसेजेस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर गुरु सही नहीं है तो चेले भी नरक में जा सकते हैं, क्योंकि जैसा गुरु वैसा ही चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। फिर नरक में ठेलम ठेला होने वाला है, हम स्वर्ग में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए आपको यीशु को अनुसरण करना पड़ेगा। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। ये किसी मैन ऑफ गॉड ने नहीं बोला है जी, ये बोला है प्रभु यीशु मसीह ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे मेरी महिमा नहीं चाहिए, मुझे महिमा चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। मेरे घटने से अगर उसे महिमा मिलती है तो मैं घटूंगा, मेरे बढ़ने से अगर उसको महिमा मिलती है तो मैं बढ़ूंगा। घटना बढ़ना हमेशा हमारे जीवन में लगा रहता है। कभी हम बढ़ जाते हैं, कई बार हम घट जाते हैं। सो पौलुस कहता है, मैंने दोनों ही परिस्थिति में परमेश्वर को महिमा दिया है। मैंने घटना भी सीखा है, मैंने बढ़ना भी सीखा है। हालेलुया। तैयार रहिए प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि प्रभु जांचेगा कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। और उस समय में जब आप मैन ऑफ गॉड के पीछे भाग रहे होंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप, क्योंकि मैन ऑफ गॉड मैदान छोड़ के भाग सकता है। उस समय आप क्या करेंगे, आप खुद विचारिए इस बात को। गेहजी कुछ पाने के लिए नामान के पीछे भागा। एक्सेसिव था वो गेहजी के लिए, क्योंकि गेहजी को जो चाहिए गेहजी को वो मिल रहा था। एक ऐसे व्यक्ति के साथ गेहजी रह रहा है जो व्यक्ति बिल्कुल खरा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अजीजों, वो व्यक्ति लालची निकला। लालची निकला। एलीशा के साथ रहने वाला व्यक्ति अगर लालची हो सकता है तो आज के मैन ऑफ गॉड तो एलीशा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ? कमी है आज के लोगों में। मैं पुराने नियम के एलीशा के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके बोलने से अद्भुत अद्भुत काम होते थे। परमेश्वर ने रखा था ऐसे लोगों को अपनी महिमा के लिए, और परमेश्वर ने एलिया के बाद एलीशा को इस्तेमाल किया। एलीशा का सेवक जिसका नाम था गेहजी, एलीशा का सेवक ये देख रहा है कि प्रभु एलीशा के जरिए अद्भुत अद्भुत कामों को कर रहा है, फिर भी उसके अंदर लालच था। आज के बारे में आप सोचिए, जितने लोग इन दिनों में एक्सेसिव दिखा रहे हैं कि मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बहुत ये कर रहा हूँ, मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, लालच शायद उनके मन में भी है। लालच शायद उनके मन में भी है। जब आप ज्यादा पाने की आस करते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं लगता है। गेहजी को सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा था। मैं विश्वास करता हूं, अगर परमेश्वर एलीशा के लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे तो गेहजी के लिए भी सब कुछ उपाय किया जा रहा था। लेकिन फिर भी गेहजी के मन में यह था, मुझे ज्यादा पाना है। शायद वो अपना घर बनाना चाहता था, शायद एलीशा से अलग होना चाहता था, बहुत सारी बातें उसके मन में हो सकती थी, और इसीलिए वो भागा और नामान के पास जाकर बोलता है, मेरे स्वामी को चाहिए, मुझे नहीं। वहाँ पे उसने अपने आप को अच्छा बना दिया और अपने स्वामी को झूठा बना दिया। शायद नामान ने सोचा होगा, अभी मैं दे रहा था, एलीशा ने मना कर दिया, शायद एलीशा भी ना हवाबाजी करता है, झूठ बोलता है। और ये सारी बात एलीशा को पता चल गया। परमेश्वर के आत्मा ने एलीशा पर रिवील कर दिया, देख तेरा दास क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तेरे नाम से नामान से सोना चांदी ले रहा है। गेहजी ने सोचा, चलो मिल तो गया, झूठ बोलकर भी अपना लालच का जो भूख है उसको तो मैंने मिटा दिया, अब जाके उधर भी झूठ बोल दूंगा। एलीशा पूछता है, कहाँ से आता है नामान? तो वो कहता, मैं तो गया ही नहीं कहीं,
देखिए फिर से झूठ बोल रहा है। ज़्यादा पाने के चक्कर में आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आप में से जितने लोग भी बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप कलीसियाओं में अलग अलग पोस्ट में शायद आप काम कर रहे होंगे, परमेश्वर के अजीजों, ज़्यादा पाने की इच्छा ना रखें। लिमिट जो प्रभु ने दिया है उस लिमिट को परमेश्वर के अजीजों क्रॉस ना करें। क्या हुआ? नामान का कोढ़ गेहजी पर आ गया। क्या एंजॉय कर पाया? नामान से लिए हुए चीज़ों को क्या वो एंजॉय कर पाया? क्या उसने बहुत कुछ प्राप्त करके क्या उसे एंजॉय किया? नहीं किया परमेश्वर के अजीज। उसी जगह में हम देखते हैं जक्कई के घर में जब प्रभु यीशु मसीह उतरते हैं, जक्कई कहता है मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं। यहां आनंद है प्रेज़ द लॉर्ड। एक गेहजी और एक इधर जक्कई, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग। परमेश्वर के अजीजों, गेहजी लेने के लिए भाग रहा है और जक्कई देने के लिए भाग रहा है। हालेलुया। जक्कई कहता प्रभु आप आए हो ना, आपके आने से मुझे वो आनंद मिली है जो मुझे शायद सालों से इन पैसों से नहीं मिला। मुझे नहीं चाहिए प्रभु, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए पिता, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर मैंने धोखे से लिया है तो मैं 4 गुना तक उन्हें लौटाऊंगा। ये जक्कई का परमेश्वर के अजीजों वादा था प्रभु यीशु मसीह से। आप देखते हैं मत्ती की किताब में 26 अध्याय 14वीं आयत से यहूदा इस्करियोती के जीवन को थोड़े से सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह का डील कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे भी ज्यादा चाहिए था। आज आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमीर बनना चाह रहे हैं, आप परीक्षा में पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, याकूब 1 उसका 12। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इस वचन को सुनने के बाद आपको पता चल चुका होगा आप परीक्षा में क्यों पढ़ते हैं, मैं परीक्षा में क्यों पढ़ता हूं, या हम जितने भी विश्वास करने वाले हम परीक्षाओं में हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम गिरते हैं परमेश्वर के अजीजों, ज्यादा पाने के चक्कर में। मैंने बहुत से लोगों को देखा वो उठते बैठते हुए अन्य भाषा बोलते हैं उस समय में जब आपको जरूरत नहीं उस भाषा की, जबकि आपको अन्य भाषा इसलिए दिया गया है ताकि आप एकांत में अकेले में आप परमेश्वर से बात कर सके। लेकिन इन दिनों में अन्य भाषा को एक ट्यून बनाया जा रहा है, गाते टाइम भी अन्य भाषा का ट्यून लगाया जाता है, वर्शिप में भी। आपने देखा है ऐसे लोगों को? मैं तो नहीं कर पाता हूं, मैं करना भी नहीं चाहता हूं और शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। एकदम मस्त एक ट्यून, अन्य भाषा में ट्यून लगा कर क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? कि आप बहुत ज्यादा आत्मिक है, आप स्वर्गदूत है? क्या वो ट्यून लगाने से आप बहुत पवित्र बन जाएंगे? क्या लालच से आप बाहर आ जाएंगे? क्या पाप से आप दूर चले जाएंगे? बल्कि परमेश्वर के अजीजों, आप परीक्षाओं में आप गिर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पाने के चक्कर में हम गिरते हैं, हमारा भला नहीं होता है। आज मैं आपको इस वचन से यही समझाना चाहता हूँ, अगर जो लिमिट परमेश्वर ने सेट किया है उस लिमिट को आप क्रॉस करते हैं तो शायद ज़्यादा अन्य भाषा भी आपके लिए अच्छा नहीं है। बहुत से लोग इतना ज़्यादा बाइबल पढ़ लिया उन्होंने, आज वो परमेश्वर को ही दोष देते हैं, परमेश्वर को ही तुच्छ ठहराते हैं। आपके जानने के लिए परमेश्वर के अजीजों, बेहतर तरीके से प्रभु ने वचन में सब कुछ लिख दिया है। उससे ज्यादा अगर आप जानना चाहेंगे, आप परीक्षा में पड़ेंगे। और शैतान यही तो चाहता है कि हम एक्स्ट्रा करें। सदूकी और फरीसी के जीवन को जब हम देखते हैं, उनका जीवन ऐसा ही था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
आत्मिक है तो एक्स्ट्रा ही है और वो सब कुछ दिखावा है। मैं कहता हूँ इन दिनों में जितना भी आपको दिख रहा है ना आसपास, ये बढ़ रहे हैं, हम प्रभु के लिए ये कर रहे वो कर रहे हैं, फेक चल रहा है, फेक चल रहा है सारी चीजें। आप अगर आत्मिक है परमेश्वर के अजीजों, आप कंट्रोल में रहेंगे। आप अनकंट्रोल कैसे हो रहे हैं आप? मैं अगर प्रचार कर रहा हूं, एक कंट्रोल होना चाहिए उसमें। मैं अनकंट्रोल कैसे हो रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज का दायरा सेट किया है। अगर उस दायरे से मैं बाहर जा रहा हूं तो परमेश्वर के अजीजों अच्छा नहीं है। अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कम बोलने से प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ज्यादा बातें कर रहा हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कई बार लोगों ने प्रार्थना करके किसी की इज्जत के साथ खेल दिया। मैं कहता हूं परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ऑपोजिट लिंग है, ऑपोजिट सेक्स है, आप ज्यादा बात मत कीजिए, प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा हुआ है क्योंकि ज्यादा बात पाप को उत्पन्न करता है। लिमिट में रहिए, लिमिट में बात कीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ज्यादा बात कर रहे हैं, ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, फिर आपको उस पाप से, उस गंदगी से कोई नहीं बचा सकता है। कोई नहीं बचा सकता है आपको। कई बार मैंने देखा लोग क्लोज आने की कोशिश करते हैं और क्लोज आने के लिए परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं, तारीफ करते हैं आपकी, और जब वो क्लोज नहीं आ पाते हैं फिर आपसे दूर हो जाते हैं। क्लोज आने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, और जब मुझे सच्चाई पता चला परमेश्वर के अजीजों, मैं हैरान हो गया कि कोई वचन को लेकर भी किसी की तारीफ करता है बस अपने स्वार्थ के लिए। बहुत कुछ हो रहा है इस संसार में, संभल कर चलना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा सोना भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा वचन पढ़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा आत्मिक बन जाएंगे, आपके सामने सब आपको पापी दिखेंगे। आप खुद सोचिए परमेश्वर के अजीजों, प्रभु इतना आत्मिक है, प्रभु आत्मा है, वो पवित्रों में पवित्र परमेश्वर है, फिर भी वो अपने लिमिट को क्रॉस नहीं करता। वो आपके जीवन में जबरदस्ती नहीं आता है, वो नॉक करता है और पूछता है क्या मैं आ सकता हूं। वो हमेशा रिक्वेस्ट करता है क्या तू प्रार्थना कर सकता है। आप समझिए प्रभु कितना सेंसिटिव है, अपने टाइम को लेकर वो कितना पंक्चुअल है। परमेश्वर ने लिमिट में सब कुछ काम किया है, हालेलुया। परमेश्वर एक ही दिन में सब कुछ बना सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने विश्राम किया और अगले दिन फिर अपना काम किया। अगर आप आज के दिन ही एकदम बहुत अच्छा सेवक बनना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। लिमिट में रहिए, लिमिट में काम कीजिए, क्योंकि लिमिट में रहकर काम करना आपके सेहत, आपके आत्मिक जीवन, आपके परिवार, आपकी मिनिस्ट्री, हर बात के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दिया फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप उस दायरे से निकल गए फिर परमेश्वर भी आपको वापस नहीं ला सकता है। इसलिए आज इस वचन के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, लिमिट में रहिए, लिमिट क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर कोई आपको बचा नहीं पाएगा। अगर आपने अभी तक इस वचन को सुना है, इस वचन को साझा करना मत भूलिएगा एक दूसरे के साथ। कमेंट में ये जरूर लिख कर जाइएगा कि मैं लिमिट में रहूँगा, मैं लिमिट में रहूँगी, मैं लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अद्भुत समय के लिए। जो वचन आज बोया गया है प्रभु, उस वचन के जरिए आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम कीजिए और प्रभु हर एक के जीवन से अपनी महिमा लीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।